क्लासेस को थोड़ा ऑफ रखा था। सेशंस की एंडिंग चल रही थी, बच्चों का एग्जाम चल रहा था। अब फिर नए सत्र वाले के लिए 2025-26 सेशंस में जो भी बच्चे पीसीएम रखे हुए हैं, मैथ से हैं, क्लास 12 में मैथ से हैं, उनके लिए यह वीडियो सीक्वेंस जो चलने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीज़ों से जुड़े रहें। हम इस सेशंस में बात करेंगे कि क्लास 12 मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स टॉपिक्स कवर करने हैं हमें। उन सभी चैप्टर्स में लेसन वाइज एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, एग्जांपल्स को देखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा वॉच करते हैं सीक्वेंस वाइज, तो जितने भी क्लासेस चलेंगे वो एक सीक्वेंस में चलेगा। उसको आप देखिए, समझिए, फिर यह हम निश्चित आशा करते हैं कि आपसे कोई भी ऐसे मैथ्स क्लास 12 के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो नहीं छूटने वाले हैं। स्पेशली बोर्ड वाले बच्चे के लिए तो यह इंपॉर्टेंट होंगे ही, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या किसी अदर स्टेट्स के बोर्ड से हो, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चंस एग्जाम का नहीं देखेंगे, चैप्टर्स का मेन मोटो क्या है, चैप्टर्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर उसका प्रिपरेशंस करेंगे। तो बिना समय को स्पेंड किए हुए हम लोग चैप्टर्स के टॉपिक की बात करेंगे कि क्लास 12 मैथ्स वाले के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो क्लास 12 मैथ्स में जो है तो सबसे पहले आता है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग क्लास 11th में भी थोड़ी बहुत रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं, वन वन, ऑनटो, बाइजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, ये बहुत सारे फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़े हैं। रिलेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे पहले क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स। सेट के अलग अलग दो फॉर्म, सेट बिल्डर्स फॉर्म में और सेट रोस्टर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। इन सभी चीजों को थोड़ा रिकैप में लेकर के चलना होगा, उन चीजों को समझना होगा। रिलेशंस बनने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उनको समझना है। लेकिन हम चलते हैं, अभी जस्ट चैप्टर पर चलेंगे, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इनवर्स फंक्शंस है, तो थोड़ा बहुत 11th का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, 11th के फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। जो भी इसेंशियल चीज होंगे वो हम आपको वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करते चलेंगे, उसके लिए पैसेंस रखना है। आप समय दीजिए, हम यह निश्चित वादा करते हैं कि आपका सिलेबस भी पूरा होगा, आपको चैप्टर भी समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आपको कोई भी, चाहे वो RS अग्रवाल का बुक बनाना चाहे, NCERT या किसी अदर राइटर्स के बुक को, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे यदि इस चैप्टर को समझ लेते हो, तो सभी कंटेंट को समझ लेते हो। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अलजेब्रा का पार्ट्स है। कंटिन्यूटी, फिर कैलकुलस में चलते हैं जो सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम का है, सबसे ज्यादा मार्क्स, और पूरे क्लास 12 में मैथ्स वाले को लगभग पूरे सिलेबस में से हाफ टाइम चला जाता है ये कैलकुलस पढ़ने में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर है वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात हमने की। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिलेशंस किसको कहते हैं, किस तरह से रिलेशंस हम लोग फाइंड करेंगे। आज के इस क्लास सेशंस में हम लोग फर्स्ट क्लास है क्लास 1, और इसी तरह से क्लास 1 क्लास 2 करके आपको वीडियो सीक्वेंस चलते रहेंगे चैप्टर वाइज। रिलेशंस एंड फंक्शंस की क्लासेस जो है, जितने भी क्लास होंगे वो एक साथ सीक्वेंस में, फिर अगले चैप्टर्स में हम लोग चलेंगे, तो फिर क्लास 1 से स्टार्ट होगी। तो हम लोग का पहला लेसन, पहला चैप्टर जो है वो क्या है, रिलेशन चलिए रिलेशन एंड फंक्शंस। फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि रिलेशंस, और रिलेशंस को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक मल्टीप्लिकेशंस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि a प्लस बी और c प्लस डी को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है, इसको समझिए। सबसे पहले जब इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो a को c के साथ, फिर a को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को c के साथ और b को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी a मल्टीप्लाई b, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर b को a मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई c, a और b दोनों से हमने किया, फिर a को d से तो a मल्टीप्लाई d और b को d से। इस तरह से मतलब एक बार a को लेते हैं c से और d से, c से भी मल्टीप्लाई किए और d से भी, फिर b को c से भी मल्टीप्लाई करना है और d से भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट राइट मतलब a मल्टीप्लाई d या d मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, बट यहां जो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म दो सेट्स का निकालेंगे, सपोज सेट A में हमारा a और b है। सेट किसको कहते हैं? तो जिसके अंदर उसमें डाटा वेल डिफाइंड हो, और दूसरा सेट b ले लेते हैं 1 2 3। सेकेंड सेट्स में हम क्या ले लेंगे 1 2 और 3, इन दोनों ही सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या आ जाता है। देखिए जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b का मतलब ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b का निकलेगा। इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है। क्या करेंगे ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के लिए? सेट a के जो एलिमेंट्स हैं a, इनके साथ हम पेयर बनाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में जो लिखा जाता पेयर में पहला होगा a और दूसरा b, इस तरह से हम लोग सीक्वेंस करते हैं। a के साथ मान लो इसमें से 1 2 3 4 कोई नंबर लेते हैं, तो a के साथ क्या सब लेंगे 1 2 3, एक बार a के साथ 1, फिर a के साथ 2 और a के साथ 3 को ले लेते हैं। फिर इसी तरह से अब b है तो b के साथ लेंगे b के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, b के साथ 2 का ऑर्डर पेयर और b के साथ 3 का ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से टोटल हम लोग एलिमेंट्स निकालते हैं। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर में आ गए? a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो a के साथ 1 2 3 और एक बार b के साथ। कोऑर्डिनेट सेट a में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर लगाना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में। ये सारे सीक्वेंस, जब इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें कितने एलिमेंट बने 1 2 3 4 5 6। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो सेट ए के अंदर 2 थे और सेट 3 के अंदर बी के अंदर 3, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट काट a क्रॉस b निकाला तो 3 2 जा 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बतलाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी दोनों ही एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग रिलेशंस पर कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस जो है सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक पार्ट। देखिए अभी हमने ए और बी दो सेट्स लिए, सेट ए और सेट बी दोनों को लेकर के उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला। कैसे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अभी बोले हैं कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ पेयर बनाएंगे सेट बी वाले के साथ। तो इसमें तो सारा एलिमेंट आ गया। अब इन सारे एलिमेंट में से यदि हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो सपोज A1 A2 B1 B2, इन एलिमेंट को लेकर के एक हमने सेट बनाया, तो ये सेट क्या कहलाएगा? A क्रॉस B का सबसेट। किसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के यदि हम दूसरा सेट फॉर्म करते हैं तो उस सेट को क्या कहा जाता है? सबसेट ऑफ दी सेट। सपोज सेट ए में हम सेट बी में 1 2 3 था, इसमें से हम 2 ही एलिमेंट लिए 1 और 2,
और इससे एक सेट बना, तो सेट बी जो बनेगा या कोई तीसरा सेट सी जो बनेगा वो क्या होगा, सेट सी में यदि हम लोग 1 और 2 ले लेते हैं तो 1 और 2 कहां से लिए हैं, सेट बी से लिए हैं। तो सेट बी से जब लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाता है। रिलेशंस भी वही कहता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अ सेट ए टू बी। देखिए, अ रिलेशंस फ्रॉम a relation from सेट A to B की बात यदि हम करेंगे, a relations from set A to B is a subset of A क्रॉस बी। मतलब ए टू बी का सबसेट यदि हम पूछे, रिलेशंस कहेंगे, रिलेशन आर जो है सो ए टू बी का रिलेशंस है। मतलब एक सेट का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किसी न किसी फंक्शंस के थ्रू, किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हम लोग आपस में कोई रिलेशंस को डिफाइन करते हैं जनरल लाइफ में, उसी तरह से यहाँ एलिमेंट्स की बात हम करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से या एक फंक्शंस के अंदर आने वाले एलिमेंट दूसरे सेट्स के अंदर आने वाले एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। तो ए टू बी में रिलेटेड जब होते हैं तो उन्हीं दोनों के अंदर से एलिमेंट्स को लेना होता है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि ए और बी को एग्जांपल्स लेकर के यदि हम लोग समझे तो एक एग्जांपल्स लेकर के देखिए कि सेट में कैसे हम बोलेंगे। सपोज इफ ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 है और सेट बी इज इक्वल टू ए और बी है, फिर वही सेट हम एक तरह से ले लिए। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बोला है कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा ए टू बी के लिए, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो पहला एलिमेंट हम सेट ए से लेंगे पेयर बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग पहला एलिमेंट 1 ले लिए, 1 के साथ क्या लेंगे, सेट बी वाला ए और बी दोनों लेंगे। एक बार ए लेंगे, फिर 1 के साथ एक बार क्या लेंगे, बी लेंगे, 2 बन गए एलिमेंट्स। फिर 2 लेते हैं, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए का, तो 2 के साथ एक बार ए लेना है और 2 के साथ एक बार बी को लेना है, पेयर बनाना है। फिर इसी तरह से 3 के साथ, तीसरा एलिमेंट 3 है, 3 के साथ ए और 3 के साथ बी लेते हैं। ये इसके अंदर में क्या आया, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करा, सम ऑफ द सेट ऑफ ए क्रॉस बी आर, सम ऑफ द सेट ए क्रॉस बी की बात करें, सम ऑफ द सबसेट हम लोग ले लेते हैं, सबसेट ए क्रॉस बी आर। सपोज रिलेशंस 1 हम कर देते हैं कि रिलेशंस 1 में 1a 2a इसी में से लिए हैं, 1 के साथ है और 2 के साथ a का। दूसरा इसी तरह से रिलेशंस ले लेते हैं R2 1a 1b 2a, ये भी एक रिलेशन सबसेट है। देखो ये सब क्या है, सबसेट है। किसके सबसेट है, ए क्रॉस बी के सबसेट है। ये भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, उसी में से लिया हुआ कुछ पार्ट है। तो ये जो सबसेट है ये रिलेशंस कहलाएगा ए टू बी का। अब ये आया कैसे, किस कंडीशंस पर आते हैं। एक और चीज ध्यान रखना है कि कोई भी सेट आर जो होता है, आर के अंदर में ए और बी का पेयर बनता है। सपोज ए और बी कोई वैल्यू है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हम कहते हैं कि ए जो है सो कहां का है, सेट ए का एलिमेंट है और बी जो एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा। वेयर क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी
बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब सेट ए और सेट बी से बिलोंग्स होने वाले एलिमेंट्स को लेकर के जो पेयर बन करके आएगा वो रिलेशंस कहलाएंगे। रिलेशंस में क्या होना जरूरी है कि ए और बी का एक ऑर्डर पेयर होगा, जिसमें से ए जो पहला कोऑर्डिनेट वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा का एलिमेंट जो होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट, वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। इसमें देखिए जितने भी रिलेशंस है, इसमें पहला एलिमेंट 1 जो हम देख रहे हैं वो सेट ए का है, और ए जो है सो सेट बी का है, ए का और फिर सेट बी का, अगले सेट का, जिस सेट के साथ हम रिलेशंस को फाइंड करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग कवर कर लेते हैं रिलेशंस को, बाकी के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, क्लास में जुड़े रहिए, आपका सिलेबस कवर होगा। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं सुबह 7 बजे से क्लास चलते हैं, और उनके साथ कुछ बच्चों को ऑनलाइन भी हम क्लास की अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं। कुछ बच्चे का इंक्वायरी आया था कि सर हम दूर से हैं, कहीं साइड एरिया से, आउट ऑफ, जो इनको यहाँ पर सेंटर पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हमने बोला है कि 1-2 अप्रैल के बाद हम ऑनलाइन क्लास से जोड़ लेंगे, तो ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल हो जाएंगे, और ये सीक्वेंस तो चलेंगे ही आपको सेट के कंटिन्यूअसली। तो क्लास 12th में यदि आप चाहते हैं कि आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो, अच्छे ढंग से चैप्टर समझ में आए, तो एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करके देखें, और क्लास करने के बाद आप अपना अनुभव हमें शेयर करें। ये हो सकता है कि ऑफलाइन के थ्रू जो कुछ भी हम लोग ये दे रहे हैं आप लोगों को वीडियो कंटेंट में, उसमें सारा सिलेबस पूरा नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं रह पाता, क्योंकि जो बच्चे हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो जुड़े हुए हैं पेमेंट वाले, उन बच्चों का सिलेबस पूरा करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस और कैसे इसको कवर करना है। चलिए देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसको रिलेशंस को कैसे फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन इन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय x, y बिलोंग्स टू सेट आर, मतलब x y एक ऑर्डर पेयर है जो सेट आर से बिलोंग्स करेगा। सेट बनाना है जिसमें x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, और कंडीशंस लिख रखा है कि 3x + y = 16। अब इसको कह रहा है एक्सप्रेस कीजिए एक ऑर्डर पेयर के रूप में सेट के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ... ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो क्या सर सेट इंफिनिटी तक बनते रहेंगे? नहीं, यहाँ कंडीशंस फॉलो करेंगे कि 3x + y वी हैव, क्या है, 3x + y = 16 है। यानी हम यहां से हम सॉल्व यदि करें तो y = क्या हो जाएगा, 16 - 3x हो जाएंगे। सो क्या होगा, y के जगह पर वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू पुट करने पर। तो x का वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे कहां से, नेचुरल नंबर 1 से। तो जब हम लोग x = 1 लेते हैं तो y = क्या आ जाता है, 16 - 3 × 1, 3 × 1। देखिए पुट करते चलेंगे, नेचुरल नंबर को हमने क्या किया कि x के जगह पर ले रहे हैं, तो y का भी वैल्यू नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, और ऐसे पेयर जितने बनेंगे वो सेट R का एलिमेंट कहलाएगा। वही पेयर एलिमेंट्स को ढूंढ करके हमें एक जगह लिखना है। तो y = हमारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 16 - 3x। अब हम x के जगह 1 लिए तो 16 - 3 कितना आ जाता है, 13। फिर चलिए x = 2 लेते हैं तो y = 16 - 3 2 जा, तो 16 - 6 = 10। इसी तरह से x = हम लोग 3 लेते हैं। कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, देखिए रिजल्ट पर पहुंचेंगे। जो कह रहा है उसको फॉलो करना है। 16 - 3 × x के जगह पर क्या लेना है, 3 लेना है। तो 3 3 जा 9 हो जाता है। तो 16 - 9 = 7 आ गया है। फिर x = हम लोग 4 लेते हैं तो y = क्या हो जाएगा, 16 - 3 4 जा, तो यानी 16 - 12 =
4 आ रहे हैं और x इक्वल टू जब हम लोग 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 3 5 जा 15 तो कितने हो जाएंगे 16 माइनस 15 क्या आया 1 भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर। देखिए y का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 तो मैक्सिमम वैल्यू 13 आ रहे हैं जब मिनिमम 1 नेचुरल नंबर सबसे छोटा लिया। जैसे जैसे नंबर नेचुरल नंबर बढ़ रहे हैं ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जब हम x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 6 जा यानी 16 माइनस 18 रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस में 2 तो क्या माइनस निगेटिव वैल्यू नेचुरल नंबर होंगे नहीं होते हैं। हम क्या बोले कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं इसीलिए क्या हो जाएगा सेट जो हमारा होगा r वो सेट r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर जो पेयर बने हैं 1 से स्टार्ट किए थे यहां 6 लेने पर रिजल्ट क्या आ जाता है -2 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है तो इससे ऊपर वाला जितना सीक्वेंस है वो सॉल्यूशंस हमारा सेट रिलेशंस का एलिमेंट आया है। क्या सब आया है तो देखिए यहां पर पेयर वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 1 लिए थे तो y कोऑर्डिनेट क्या आया था y वैल्यू 13 से आए हैं। फिर इसी तरह से x का वैल्यू जब हम लोग 2 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 10 आया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। फिर इसी तरह से x का वैल्यू कितना x का वैल्यू 3 लेने पे y का वैल्यू कितना आया है 7 आया है। इसी तरह से x का वैल्यू 4 लेने पर y का वैल्यू 4 आया है और x का वैल्यू 5 लेने पर y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो बाकी नहीं आ रहे हैं तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 ये जो आया यही सेट कह रहा था एक्सप्रेस आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के देख लेते हैं रिलेशन से फिर आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं रेंज क्या होते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 b इक्वल टू abc दो सेट्स दिए हुए हैं और इन दोनों सेट से एक रिलेशंस को डिफाइन करना है। कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशंस फ्रॉम b टू a। अब देखो यहाँ पर रिलेशंस जो पूछ रहा है वो a टू b का नहीं पूछ रहा ऑर्डर पेयर 1 के साथ नहीं आएगा। पहले कौन सा सेट है B से A का रिलेशन तो पहले B वाले को हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा क्योंकि रिलेशंस के लिए हमने क्या बोला है कि रिलेशंस एक सबसेट होता है अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का। A टू B या B टू A जो बोलेंगे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट आएगा उसी में से कोई एक सबसेट होना चाहिए। तो यहां कह रहा B टू A का तो B क्रॉस A सबसे पहले हमें पता करना होगा B क्रॉस A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो B वाले में सबसे पहला कोऑर्डिनेट B वाले का लेंगे तो A के साथ करना होगा। A के साथ क्या होगा 1 से लेकर 4 तक है A1 A2 इसी तरह से A4 तक। फिर दूसरा एलिमेंट इसमें क्या है B है तो B1 B2 और ये कंटिन्यूअसली B3 B4 चलो लिख ही देते हैं A3 A4 इसी तरह से B3 और B4। बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं कि A क्रॉस B कार्टेशियन पढ़े थे। ध्यान रखना क्वेश्चन में कहां से कहां पूछ रहा है B फ्रॉम B टू A पूछ रहा है तो B क्रॉस A निकालना होगा। और जब B क्रॉस A कार्टेशियन निकालेंगे तो हमने बोला था मल्टीप्लाई की तरह नहीं होता है कि A मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई A सेम होंगे। यहाँ ऑर्डर पेयर को ध्यान में रखना होगा। पहला पेयर किसका आएगा तो पहला आएगा B वाले में से ABC A ले लिए B ले लिए। अब तीसरा क्या है C है C के साथ इसका सभी एलिमेंट आएगा 1 C के साथ आएगा 2 और C के साथ आएगा 3 और C के साथ आएंगे 4। तो इस तरह से टोटल एलिमेंट्स B क्रॉस A के हो रहे हैं। अब B क्रॉस A का रिलेशंस मतलब फ्रॉम B टू A का रिलेशंस होने के लिए उस रिलेशंस के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट्स इस B क्रॉस A से बिलोंग्स करना चाहिए इसमें आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A वाला पेयर में तो A के साथ 1 A के साथ 2 B के साथ और C के साथ। देखिए A के साथ 1
ए के साथ 2 भी आएगा, बी के साथ जो भी है 1 to 4 तक आ सकते हैं क्योंकि 4 तक एलिमेंट है, और सी के साथ 4, ये सारा आ रहा है। तो पहला तो रिलेशंस बिलोंग्स कर रहा है। दूसरा में चलिए A2 A4, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। देखिए 4 के साथ कोई पेयर नहीं है, ए के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ है, 4 के साथ ऐसा कोई नहीं है। तो ये वाला सेट, ये वाला जो रिलेशंस है, ये रिलेशंस B2A का रिलेशंस नहीं कहलाने वाला है। सेट 3 में देखिए तो सी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 3, सी के साथ 4, तो सी के साथ 4, ये भी सारे आ जाए 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं, तो ये भी सेट्स रिलेशंस कहलाएंगे। R4 रिलेशंस 4 में देखिए पहले ही दे दिया 1 के साथ, तो 1 वाला पेयर बनेंगे नहीं क्योंकि B2A कह रहा था, और B वाला में क्या है, ABC है, तो ये 1 कभी नहीं आ सकता पहले कोऑर्डिनेट के जगह पर, तो ये भी नहीं होगा। इसमें से कौन कौन से रिलेशंस होंगे, रिलेशंस 1 और रिलेशंस 3 जो B2A का रिलेशन रिप्रेजेंट कर पा रहा है यहाँ पर, बाकी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद आज की वीडियो पे।